वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर सेकेंड कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट नंबर 27 पार्टनरशिप डीड के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करी थी पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस एंड इसका मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड के डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो कंसेप्ट की बात बताई गई है, बेसिकली पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है, एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर उस एग्रीमेंट को फॉलो करके क्लियर करके पार्टनरशिप में एंटर हुआ जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ कंडीशंस, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल आस्पेक्ट। जितने भी आस्पेक्ट है, जितने भी टर्म्स है, जितनी भी कंडीशंस है, उनको फॉलो करके यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर एंटर करा जाता है पार्टनरों के द्वारा। सो इट इज़ कंसर्निंग द पार्टनर इज एसेंशियल सो दैट देयर इज़ नो मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर अमंग द पार्टनर्स। का बेनिफिट क्या होता है, इसमें जो जो एग्रीमेंट होते हैं पार्टनर्स के बीच में, उन एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं पार्टनर्स, और उन एग्रीमेंट को फॉलो करने के बाद जितने भी आस्पेक्ट है उन सबको कंसर्न करके फिर पार्टनरशिप को कंसर्न करा जाता है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा है मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव हो जाना, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाता है, कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है, डिस्प्यूट नहीं होते पार्टनर्स के बीच में। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका रहता है कि मिसलीडिंग ख़त्म हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जिसको एंटर करके पार्टनर्स उस एग्रीमेंट में को क्लियर करके पार्टनर्स उस टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर करके पार्टनर्स यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्रीमेंट में एंटर होते हैं और फिर पार्टनरशिप प्रोसेस यानी पार्टनरशिप बिजनेस को डन करना स्टार्ट करता है। सच एन एग्रीमेंट, अब दो तरीके के एग्रीमेंट होते हैं इसमें, ओरल एंड रिटर्न एंड ओरल एग्रीमेंट होता है। रिटर्न एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करी होती है, जो रिटर्न एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन गवर्न करी डिफाइन करी गई है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इसमें पार्टनरशिप डीड का यहाँ पे मीनिंग आता है। पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंटेंट्स कौन कौन से इंक्लूड करता है, कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या होगा, किस तरीके का नेम होगा फर्म का, नेचर क्या होगा बिजनेस का, लोकेशन कहाँ है बिजनेस की, ड्यूरेशन क्या है, एक ड्यूरेशन लिखी जाती है, कम से कम इतने टाइम तक तो बिजनेस करा ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना, पार्टनर कौन कौन पार्टनर कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना मनी इन्वेस्ट कर रहा है, कितना कैपिटल लगा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन क्या है, पार्टनर की सैलरी क्या है, पार्टनर की ड्राइंग्स यानी कि विड्रॉल क्या है पार्टनर की, एडमिशन होगा पार्टनर का तो क्या टर्म्स होंगे, रिटायरमेंट होगा तो क्या टर्म्स होंगे, एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर जाएगा या रिमूव करा जाएगा तो क्या टर्म्स होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या कितना परसेंटेज लगेगा, ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा जिसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं, प्रोसीजर क्या होगा डिसोल्यूशन अगर करा जाएगा, डिसोल्यूशन यानी कि फर्म को वाइंडिंग अप करा जाएगा, फर्म को बंद करा जाएगा तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग कैसे होगी, मेथड क्या होगा डिस्प्यूट सॉल्व करने का। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड ये इन चीज़ों को, इन थिंग्स को, इन पॉइंट को कंसिडर करता है और पार्टनर्स इन पॉइंट को फॉलो करके पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्रीमेंट में एंटर होकर पार्टनरशिप को स्टार्ट करता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी है पार्टनरशिप डीड के कंसेप्ट के बारे में, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है। थैंक यू।